नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप अरात्रिक में। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे सप्त उपचार पूजा विधि के बारे में। जैसे मैंने आपसे पंच उपचार के विषय में ऑलरेडी बात की है दोस्तों, और मुझे लगता है वो विषय आप लोगों को समझ में आ गया है। तो पंच उपचार के साथ जो है ना और दो उपचार जब बढ़ जाता है तो वो सप्त उपचार हो जाता है। वैसे प्रतिदिन की जो घर की जो साधारण पूजा होती है उसमें जो है ज़्यादातर जो है ये पंच उपचार विधि का ही प्रयोग होता है, और उसके साथ थोड़ा अगर हम विस्तृत से करना चाहते हैं तो उसमें सप्त उपचार विधि का प्रयोग होता है। वैसे कुछ लोग जो है अपने विशेष पूजा विधि के साथ जो है 10 उपचार से भी प्रतिदिन की पूजा करते हैं। जैसे कि कुछ लोग अपने घरों में जैसे मंदिर प्रतिष्ठित करते हैं, वहाँ पर देवी देवताओं को अलग से जो है ना इस विधान से यानी कि 10 उपचार विधि के साथ वो पूजा करते हैं। पर षोडश उपचार या फिर जो है अष्टादश यानी कि 18 उपचार के साथ जो पूजा होती है वो ज़्यादातर जो है ना अनुष्ठान और उत्सवों में ही देखा जाता है। पर प्रतिदिन के हमारे घर के जो पूजा करते हैं हम लोग, जो साधारण गृहस्थ लोग होते हैं, तो प्रतिदिन की साधारण जो पूजा हम करते हैं तो वो जो होता है दोस्तों वो या तो पंचोपचार से होता है या फिर सप्त उपचार से होता है। क्योंकि ये जो सारे उपचार है यानी कि जो सामग्री है, जो द्रव्य है, वो बहुत आसानी से मिल जाता है। और प्रतिदिन की पूजा इसलिए जो है ना अब बहुत आसानी का कार्य होता है, यानी कि सरल और सहजता से हमें करना होता है। तो इसलिए जो है ना पंच और सप्त उपचार को ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कहा गया है यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने पंचो उपचार में आपको बताया था, जैसे कि आपको चंदन से पूजन करना है, उसके साथ आपको जो है फूल से पूजा करना है यानी कि पुष्प से पूजा करना है, उसके साथ आपको अक्षत से पूजा करना है, धुनुची धूप से आपको पूजा करना है, और उसके साथ आपको कुछ नैवेद्य चढ़ाना है। वैसे धूप पूजन के विषय में या फिर दूसरे विषयों में मैंने कई वीडियो में बता दिया है, तो मैं यहाँ पर और उस विषय को लेकर कुछ बता नहीं रहा हूँ दोस्तों। और उसके साथ साथ जैसे कि दीपक जलाने की भी अलग अलग हर किसी के परिवार में विधि होते हैं। कुछ लोग जो है दीपक जलाकर ही रखते हैं, यानी कि पूजा शुरू करते समय वो धूप दीप दोनों जलाते हैं, पर दीपक अलग से वो निवेदन नहीं करते हैं, उसे सूर्य का प्रतीक मानते हैं। और कुछ परिवारों में, जैसे हमारे परिवार में भी मैंने आपको कई बार बताया है ये दोस्तों कि अलग से जो है एक दीपक जलाने की विधि नहीं है। धुनुची धूप जो है ना घी के बाती से जलाई जाती है, और जो है आरती की जाती है, यानी कि आरती के दीपक निवेदन करके आरती की जाती है। तो मैं इन सारे विषयों को और विस्तृत यहाँ पर नहीं करना चाहता दोस्तों। आइए हम लोग मूल पॉइंट पे चलते हैं, यानी कि सप्त उपचार की पूजा विधि में। तो पंच उपचार में जैसे ये 5 उपचार जो है, इसके साथ साथ आपको जो है ना पाद्यदक और आचमनीय जल जो है वो भगवान को आपको सप्त उपचार विधि में चढ़ाना आवश्यक होता है। अब आचमनीय जल आप कब कब चढ़ाएंगे, ये बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है। वैसे देखिए दोस्तों, आचमनीय जल जो होता है ना वो आप नैवेद्य अर्पण करने के बाद भी दे सकते हैं, या फिर जो है पाद्यदक आप जब दे रहे हैं उसके बाद भी दे सकते हैं। तो दोनों में ही विधान है, यानी कि आचमनीय दक जो है वो दोनों चीज़ों में ही आप देने का विधान है। आप पाद्यदक के बाद एक बार आचमनीय दे दीजिए, और उसके बाद नैवेद्य अर्पण करने के बाद भी आप अगर एक बार आचमनीय देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मैं क्रम से आपको बताता हूँ। क्रम से क्या होगा, सबसे पहले जब जैसे कि आप पंचोपचार की पूजा जब आप कर रहे हैं तो आप गंध से शुरू कर रहे हैं, यानी कि चंदन से उस पूजा की शुरुआत हो रही है। पर जब हम सप्त उपचार के साथ यानी कि 7 उपचारों के साथ जब हम पूजा करना चाहते हैं या फिर पूजा शुरू करेंगे, तो उसमें जो है ना सबसे पहले चंदन तो होगा, पर वो चंदन मिश्रित जल हम लेंगे और भगवान के हम पैर धुला रहे हैं, यानी कि पाद्यदक जो है वो हम निवेदन करेंगे। अब हम जो है भगवान के हाथ मुंह धोने के जल के रूप में आचमनीय जल जो है उन्हें प्रदान करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम जैसे पंचोपचार की पूजा विधि के साथ पूजा करे थे उसी तरीके से हम यहाँ पर भी पूजा करेंगे, यानी कि चंदन से हम पूजा करेंगे, पुष्प से हम पूजा करेंगे, अक्षत से हम पूजा करेंगे, धुनुची धूप से हम पूजा करेंगे, और जो है नैवेद्य हम निवेदन करेंगे। अब नैवेद्य अर्पण करने के बाद यानी कि नैवेद्य आपने निवेदन कर दिए, अब जो है दोस्तों अब जो है आप फिर से एक बार आचमनीय दक दे सकते हैं, यानी कि आचमनीय जल जो है आप भगवान को एक बार फिर से चढ़ा सकते हैं। क्यों, इसका विषय क्या होता है, क्योंकि ये जो आपने नैवेद्य प्रदान किया तो उसके बाद भी भगवान हाथ मुंह एक बार फिर से धो रहे हैं, इस भावना के साथ जो है ना आप आचमनीय तक दे सकते हैं। जो षोडश उपचार विधि की पूजा होती है उसमें दोनों बार यानी कि हर बार, जैसे कि पहले एक बार जो होता है ना
आचमनीय दक दिया जाता है, यानी कि पहले जैसे पैर धुलाने के बाद एक बार आचमनीय दक दिया जाता है। उसके बाद जो है ना मधुपर्क जब अर्पण किया जाता है उसके बाद एक बार आचमनीय दक दिया जाता है। उसके बाद जब नैवेद्य वगैरह निवेदन किया जाता है उस समय एक बार आचमनीय दक दिया जाता है। उसके बाद जो भोग परमान्न वगैरह ये सब कुछ निवेदन किया जाता है उसके बाद एक बार आचमनीय दक दिया जाता है। आचमनीय दक का मूल विषय होता है कि भगवान को हम जो जल अर्पण कर रहे हैं उससे वो अपने हाथ और पैर जो है वो धो रहे हैं, यानी कि हाथ मुंह धो रहे हैं। एक्चुअली पैर यहाँ पर सही शब्द नहीं है इसमें कि पैर के लिए पाद्य तक होता है, वो अपने हाथ मुंह को धो रहे हैं। तो इसलिए जो है ना दोस्तों आप दोनों बार ही आचमनीय दक का जो है आप दे सकते हैं। अगर आप चाहे इसमें से किसी एक बार आचमनीय दक देना तो आप वो भी दे सकते हैं। वैसे उस विषय में मैं आपको कहूँगा कि आप पहले ही दे दीजिए, यानी कि आप पाद्य दक दे दीजिए, उसके बाद आचमनीय दक दे दीजिए, उसके बाद गंध पुष्प अक्षत और धूप और जो है नैवेद्य से आप पूजा कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे अगर आपको ये मन होता है कि नहीं मैं नैवेद्य अर्पण करने के बाद ही जो है आचमनीय दक दूंगा, पहले नहीं दूंगा, तो आप वो भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। बस इन 7 उपचारों को जो है ना आपको अपनी पूजा में शामिल करना होगा, ये आप जो है ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से जो है ना ये सप्त उपचार की सहज और सरल पूजा विधि है और इससे आप प्रतिदिन की जो पूजा है वो आप कर सकते हैं। और ये बहुत ही जो है ना एक मतलब प्रतिदिन की जो सरल और सहज तरीके से हमारी जो पूजा है, हम थोड़ा पंचोपचार से अगर थोड़ा आगे और थोड़ा विस्तृत करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा पद्धति है दोस्तों। वैसे 10 उपचार जो है ना वो और थोड़ा विस्तृत हो जाता है, पर हम साधारणों के लिए जो है ना वो 10 उपचार से हर दिन करना शायद पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। अब सब तो उपचार विधि के साथ पूजा करने के बाद जो है अगर आप कोई चालीसा वगैरह पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ ले सकते हैं। उसके बाद जो है आप पुष्पांजलि करिए और उसके बाद जो है आप आरती करके प्रणिपात यानी कि प्रणाम करिए। आरती का प्रणिपात और जो है दोस्तों उसके साथ साथ जो है भगवान को प्रणाम जो है वो अलग होगा, यानी कि आरती के साथ जो है ना धूप दीप और प्रणिपात ये उसका एक त्रिकोण होता है आरती का, और अलग से भगवान को प्रार्थना करते हुए जो है प्रणाम जो है वो अलग होगा। आप संपूर्ण पूजा आपकी जो है वो भगवान को समर्पित कर सकते हैं, यानी कि प्रतिदिन की पूजा लोग करते हैं कई समय समर्पित, और कुछ लोग जो है वो नहीं करते, अलग से बस प्रार्थना करके प्रणाम करते। तो आप जिस भी चीज़ में ये मतलब अच्छा आपको लगे आप उसी चीज़ का अनुसरण करिए, यानी कि आप प्रार्थना करके केवल प्रणाम कर सकते हैं या फिर जो है अंत में भी आप एक बार पुष्पांजलि देकर जो है आपकी जो पूरी पूजा है वो भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो यही होता है सप्त उपचार की जो है ना बहुत साधारण पूजा, यानी कि आप सप्त उपचार से जो है ना प्रतिदिन की अगर पूजा करना चाहते तो इसमें बस आपको ये दोनों चीज़ ही ऐड करना होगा। उसमें जो है मैं एक बार फिर से आपको दोहराकर ये चीज़ बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको पाद्य दक देना होगा, यानी कि पैर धोने के जल आपको प्रदान करना होगा। उसके बाद आपको जो है ना आचमनीय देना होगा, और उसके बाद जो है आपको गंध यानी कि चंदन चढ़ाना होगा। उसके बाद आपको पुष्प चढ़ाना होगा, उसके बाद आपको अक्षत चढ़ाना होगा, उसके बाद आपको धुनुची धूप निवेदन करना होगा, और उसके बाद नैवेद्य और पानार्थित जल जो है वो एक साथ निवेदन करना होगा। और इसके साथ ही जो है ना आप अगर चाहे तो एक बार आचमनीय दक यानी कि आचमनीय जल जो है भगवान के हाथ मुंह धोने के जल एक बार फिर से दे सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ ही इस तरीके से पूजा करके पुष्पांजलि करके आरती करके आपको अपनी सप्त उपचार विधि की जो प्रतिदिन की साधारण सहज पूजा है उसे संपूर्ण करना है दोस्तों। तो यही था सप्त उपचार के विषय में वीडियो दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं और यहाँ पर दिखाए गए जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगली किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।